एक बार जोरदार ताली हमारे विक्की भाई के लिए। साथ ही इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हमारे अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से जिनका नेतृत्व पूरे बिहार को मिलता है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में इनकी लोकप्रियता देखी जाती है। बैकुंठपुर से विधायक, हमारे पार्टी के कई पदों को सुशोभित करने वाले हमारे अभिभावक, हमारे पिता तुल्य अभिभावक श्री मिथिलेश तिवारी जी को हम शाहपुर की धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। काफी व्यस्तम समय में हाउस से ये और हमारे बक्सर के विधायक बड़े भाई आनंद रिसरा जी, ये दोनों ही लोग पटना में थे। पटना से चलकर ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वहाँ का कार्यों को करने के बाद विशेष रूप से मेरा आभार है, अभिनंदन है, धन्यवाद है इनको। साथ ही आज 12 फरवरी है, ये दिन ऐसा आओ वो दिन जो याद आवेला, और वो दिन जब मन में स्मरण होला, जब ये घटना घटल रहे तो बहुत कुछ बोले खातिर रही ना जाता। हमरा अभी तक याद बा, हम बड़ी अपन कॉलेज के सेकेंड ईयर में रही, देहरादून से हमने के शिमला कॉलेज के ट्रिप गई रही, इंडस्ट्रियल ट्रिप। नेटवर्क ना रहे उन्हें, शिमला के ऊपर वाला पहाड़ी पर नीचे उतरनी तो व्हाट्सएप पर देखनी, तब हमरा पता चला कैसे रिएक्ट कर जाओ, वो भी वही समझ में ना होता रहे। धीरे धीरे समय बीतल, स्थिति पर स्थिति बदलत गई, और उनका हत्या में जो शामिल व्यक्ति रहे, पहलका लड़ाई में रहुआ सबके सहयोग आशीर्वाद मिला। रहुआ सबके सहयोग आशीर्वाद से जो नियत और लक्ष्य के साथ ही घटना के अंजाम देले रहे, उनका के रहुआ सब नियत और लक्ष्य से हटा दिए, शाहपुर के धरती से विदाई कर दिए। एक खातिर पहले तो हम रहुआ सबके विशेष रूप से आभार व्यक्त करते। साथ ही उस हत्याकांड में शामिल जो अपराधी लोग रहे, उन लोग के भी जो सजा कोर्ट द्वारा निर्धारित भई रहे, उन सजा उन लोग काटता लोग। और एक चीज और याद आवेला, 2005 से पहले और 2005 के बाद वाला दौर। 2005 के पहले जो दौर रहे, उस स्थिति परिस्थिति बिहार के ऐसा रहे कि कानून से बहुत ज्यादा उम्मीद ना रहे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब रहे। और स्थिति ऐसा रहे, अपन मान सम्मान के लड़ाई, अपन समाज की लड़ाई खुद ही लड़े के पड़ता है। लेकिन 2005 के बाद माननीय नीतीश जी के हम विशेष रूप से धन्यवाद देता है। वहाँ के जब बिहार के सत्ता संभालने, बिहार के जिम्मेदारी ले, तो हर एक गरीब के अधिकार दिहनी, हर एक कमजोर व्यक्ति के अपना ताकत दिहनी कि अगर केहू के साथ अन्याय होई तो ओकर लड़ाई कानून लड़ी, बात साबित करके वहाँ के बिहार में देखो। विशेष रूप से आभार बा माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति। बहुत बार ऐसा हमारे चाचा कहत रही, बहुत बार ऐसा मन में आवत रहे, 2016 के बाद मन करत रहे, मन विचलित होत रहे, जरूर कुछ न कुछ हमने के भी कह दी जाए। लेकिन धैर्य, हिम्मत, समाज क्षेत्र के जिम्मेदारी के निर्वहन करते करते अपन लक्ष्य से ना भटकते हुए लक्ष्य की प्राप्ति कैनी जा। और जैसन की चाचा कले जो मुख्य पूरा हत्याकांड के साजिश करता रहा, बहुत बढ़ के बयान देता रहे कि जांच करवा ली। अरे जांच तो होइबे करी, काहे बेचैन करी। हर एक व्यक्ति जो गिलहरी भर भी योगदान देने बा, ओकर भी किए के सजा दे, ज्यादा बेचैन नहीं हो गए। सत्ता शाहपुर के जनता देले रहे, जनता के सेवा करे के, ना कि जनता के सेवक के हत्या करवावे के। ये बात सबके स्मरण रहेगी चाहिए। कोर्ट कानून के तहत जो सजा निर्धारित रहे वो मिलल बा, आगे भी मिली। कुछ लोग जो अपन राजनीतिक पैरवी के इस्तेमाल करके उसे बाचे में सफल हो गए रहे, ओकर भी पुनः हमने की सरकार से जांच करवावे वाला मानी जा। जो भी लोग संलिप्त रहे उनका के छोड़ल ना जाए। ये तो कोर्ट कचहरी के बात चलते रही। हम अभिभावक हमनी के डुमराव से विधायक राहुल सिंह जी के भी आगमन आयल बा, भइल बा। 4 छोटू वहां के लिए स्टेज पर मंच पर बैठा ही सम्मान के साथ। कार्यक्रम में बहुत कुछ बोले के नहीं के, बहुत देर तक हो गई बा। पिताजी के अधूरा संकल्प के पूरा करे के संकल्प हमनी के ले बानी जा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के आशीर्वाद मिलल बा, सबके सहयोग मिलल बा। अब कोनो बहानाबाजी चल रही है समाज में, एकरा खातिर हम लोग सबके वादा देता नहीं। पहले भी कनिया माता बहन लोग से रउआ सबके समस्या से हम वाकिफ बानी। रउआ से बिल्कुल भी चिंता मत करब। रउआ सबके अन्याय के खिलाफ जो भइल बा, जोना के डर बा, ओकर लड़ाई लड़े खातिर राउरी बेटा हमेशा खड़ा रही। रउआ सबके कभी ऐसा समाज में महसूस ना होके दी कि रउआ सब अकेले बानी। विश्वास बानो अपना बेटा पर।
ई जन विश्वास बनौले बानी सभे बनौले रहे, हमनी के निरंतर सेवा करके कर्ज चुकाई जा। चूंकि समय बहुत हो गए बा, हमनी के अभिभावक दू तीन अभिभावक हमनी के राहुल सिंह जी, आनंद मिश्रा जी और मिथिलेश तिवारी जी उपस्थित बानी, वहां सबकी बात सुने के बाद तो हम चाहत कि वो सबके आशीर्वाद मिलत रहे, जिसे मिलत रहो, भविष्य में भी हमनी के सेवा करत रह जा। और जब भी बचल कुचल समय बा हम वहां सबके डिवोट करके अपन वाणी के विराम दे। एक बार जोर से बस नारा लगाई सब वीर विशेष जनतावाद और बखान करने का नहीं समय है, ये पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, नमन करने का कार्यक्रम है। और यदि आपको उनके साथ में बिताए गए समय, उनके किए गए कार्यों और उनके अच्छे कार्यों को अगर जानकारी है तो उनके बारे में दो शब्द कहने का ये समय है और उनके आत्मा को नमन करने का समय है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि वो मेरे बड़े भाई और मेरे सहोदर स्वर्गीय वीर विशेश्वर ओझा जी मेरे बड़े भाई थे और 12 फरवरी 2016 को सोनबरसा बाजार में उनकी निर्मम हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई। उसके बाद से प्रत्येक साल ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन मेरे परिवार के द्वारा किया जा रहा है। और मुझे जहां तक जानकारी है, अगर उनके बारे में स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी के बारे में अगर मुझसे ज्यादा अगर किसी की जानकारी नहीं है उनके बारे में, क्योंकि मैं उनका सहोदर भाई हूं, मैं उनके साथ पला हूं, उनके साथ बड़ा हुआ हूं, पढ़ा लिखा हूं और खेत के पगडंडियों पर भी मैं उनके साथ घुमा हूं और पक्की सड़कों पर भी साथ में घुमा हूं, जेल के सलाखों के पीछे भी साथ में रहा हूं और जेल के सेल में भी अपने दोनों भाई ने रात कटाया है। तो मुझसे ज्यादा उनके बारे में किसी की जानकारी नहीं और किस परिस्थिति से और किस दौर से हम लोगों ने गुजरा है इसको कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग आए, बहुत तरह की बातें बोले, इसे मैं अपना विचार रखता हूँ। किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा चाहते हैं। ये पुण्यात्मा को नमन करने का समय है। अगर और सारी बातें करना है उसके लिए अलग मंच बना हुआ है। अभी 1 महीना पहले हम लोगों का यहाँ पर सम्मान समारोह किए थे, कार्यकर्ता सम्मान समारोह। सभी लोगों को छूट मिला था अपने अपनी बात रखने के लिए, लेकिन आज का ये कार्यक्रम पूर्ण रूपेण पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और उस पुण्यात्मा को याद करने का कार्यक्रम है। अगर किसी को लगता है कि हम अगर विधायक राकेश ओझा को बना दिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है, तो मैं भुवर ओझा को इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। भुवर ओझा को विधायक राकेश ओझा बन गए, खुशी की बात है, आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की सच्ची श्रद्धांजलि मेरे स्तर से भी पूर्ण नहीं हुई। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, करूंगा। समय आएगा तो पुण्यतिथि असली कब होगी उसको समय अनुसार बताया जाएगा। 12 फरवरी की बात, 12 फरवरी 2016 के बाद मैंने उनकी जो उनके हत्या में संलिप्त लोग थे उनको न्यायिक रूप से सजा दिलाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया। आप सब जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में गैप हुआ, लेकिन मैंने जब तक प्रयास किया, आप सब जानते हैं 2 तिथि आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखने की जरूरत है जो यहाँ पर आए हैं, और 2 पुण्यात्मा का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, एक विशेश्वर ओझा और एक कमल किशोर मिश्रा। एक 12 फरवरी और एक 28 सितंबर, मुझे एक तिथि याद है। दोनों दिन हम लोगों के लिए काला दिन है और दोनों लोगों के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मैंने कोई को कसर नहीं छोड़ा। मैं अपने भाई का फर्ज अदा किया, जितना हो सका मैंने उनके केस को लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। और मुझे जहां तक जानकारी है, याद है कि जब तक मैंने उस केस को देखा
चाहे कमल किशोर मिश्रा हत्याकांड हो, चाहे विशेश्वर ओझा हत्याकांड हो, चाहे मोना मिश्रा हत्याकांड हो, किसी की जमानत भी नहीं मिली। अगर जमानत भी अगर मिली तो उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ करके कैंसिल कराने का काम अगर बिहार में किसी ने किया तो एक भुवर ओझा है जिसको हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद और बाहर निकलने के बाद अगर अंदर करवाने का काम अगर किसी ने किया तो एक भाई भुवर ओझा है। हमने लड़ाई, लेकिन अगर लड़ाई लड़ करके और उसको अंतिम पैदान पर पहुंचाने का भी न्यायिक तरीका से हम लोगों ने प्रयास किया, उसमें कुछ लोगों को सजा भी हुआ, कुछ लोग बरी भी हुए, लेकिन इसे सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ हम लोगों को राजनीतिक जीत मिल जाने से मैं एक भाई के रूप में उसको सच्ची श्रद्धांजलि स्वीकार नहीं करता। वो परिवार के लिए एक हमारी राजनीतिक मजबूती मिली है कि उस लड़ाई को और मजबूती के साथ हम लोग आगे लड़ सकते हैं। जो 10 साल का गैप हम लोगों को मिला था, जो यहाँ से जो हमारे भाई के हत्यारों को संरक्षण करता जो स्थानीय विधायक थे, वो मनोबल बढ़ा रहे थे, हर तरह से मदद कर रहे थे। तो एक राजनीतिक मजबूती मेरे परिवार को मिली है कि राकेश ओझा आपके आशीर्वाद से विधायक बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया और आप सबके आशीर्वाद से इन्होंने विधायक बना। ये खुशी की बात जरूर है, लेकिन श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि, इसको हम व्यक्तिगत रूप से अभी हम अपने स्तर से नहीं मानते हैं। हम प्रयास करेंगे। अभी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, अभी मामला उच्च न्यायालय में है और भी कई तरह की प्रक्रियाएं हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग मनाएंगे, समय आएगा।